नांदेड़ वाघाला शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सिल्वर जुबली तकारीबात का नया मुंडा मैदान में रंगारंग आयोजन जारी है। मशहूर ड्रामा चला हवा अयोध्या के बाद आज भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामवर शायरों ने हिस्सा लिया। कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों में देश के मशहूर व्यंग्य कवि संपत सरल, शैलेश गौतम, शायरा शबाना अदीब, करण जोशी, घनश्याम अग्रवाल, कपिल जैन और नांदेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले प्रकाश नेहलानी ने भी अपनी कविताओं से लोगों के दिल जीत लिए। आणि बाकी फक्त गर्दीच असती, म्हणून तुम्हा सगळ्यांचं एकदा मनापासून स्वागत करते। कारण भावना हृदयात तयार होतात, शब्द बनून ओठांवर येतात आणि त्यातून साकारलं जातं ते खरं स्वागत। तुकोबारायांनी सांगितलेल्या शब्दरूपी सुमनांनी या विचार मंचावरील तसेच समोर बसलेल्या प्रेक्षकांसह बचाने की फिक्र छोड़ो, वतन बचाने का वक्त है ये, मका बचाने की फिक्र छोड़ो, मेरे भी हाथों मेरे मसीहा मैं जी। ये दारबाता फ्लो में आ रहे तेरे काम बहुत। मेरा मित्र एक बार फ्लो में तीसरी मंजिल पर टहल रहा था, फ्लो में चला गया तो नीचे किसने आवाज दी, ओ मक्खन सिंह, ओ मक्खन सिंह, तेरी लड़की ड्राइवर के साथ भाग गई। वो फ्लो में था, भाग गया सुना और पकड़ने के लिए तीसरी मंजिल पे से छलांग लगा दिया फ्लो में। और छलांग लगाने के बाद जब वो गिरता गिरता दूसरी मंजिल तक आया तब उसको याद आया उसकी तो कोई लड़की है ही नहीं। पहली मंजिल तक आते याद आया उसकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। और साहब धड़ाम से जमीन पे गिरा, बोले हद तेरे की, उसका नाम तो मक्खन सिंह भी नहीं है। वाह वाह वाह। लेकिन साहब फ्लो में ऐसे काम होते। मुझे याद है साहब मेरे ऑफिसर मुझे कहने, एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर व्हायला हवा। शबीना अदीब मैडम, भावड्या असं कोणीतरी आवाज देईल, ह्या टेन्शन मध्ये आमचा नवरदेव असतो। के खूबसूरत संचालन में आज का ये महोत्सव, आज का ये खूबसूरत कवि सम्मेलन, परम आदरणीय अशोक चौहान जी बहुत पहले उनके आदेश पर नांदेड़ आई थी और नांदेड़ बहुत मेरा आना हुआ है, लेकिन कवि सम्मेलन में पहली बार आप सबके बीच आई हूं। मैं एहसानमंद हूं सारे लोगों की, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं चाहती ये हूं, आपसे निवेदन ये करना चाहती हूं कि जब मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे तो यहां बैठा हुआ एक एक सदस्य जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, सम्माननीय है, आदरणीय है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह मुझे जरूर मिले। मंच का ध्यान चाहती हूं। एक बात और बताना चाहती हूं कि मेरा हिंदुस्तान के बाहर बहुत जाना होता है। प्रकाश जी से पूछिएगा, 25-30 साल से संपत जी का भी जाना हुआ उस कार्यक्रम में। हम जब 26 जनवरी मनाते हो या 15 अगस्त मनाते हो तो अपने देश में तो मनाते ही हैं, लेकिन अगर हम जाकर अमेरिका में मनाते हैं, दुबई में मनाते हैं, तब हम गर्व महसूस करते हैं हम कितने अजीम मुल्क में रहते हैं। क्या बात है। मैं आज अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहती हूँ और आप सबका भरपूर ध्यान चाहती हूँ। सुने, भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है, भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है, भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें, हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। क्या कहने, वाह। तो मैं साहब भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिट सकता? 10 साल पहले का सीन देखिए। पंक्तियां याद आती है, जितने चाहे धर्म बदल दो, जितने चाहे धर्म बदल दो, भगवान नहीं बदलेगा। जितने चाहे धर्म बदल दो,
भगवान नहीं बदलेगा, मौसम के तेवर बदलेंगे, दिनमान नहीं बदलेगा। अरे तुम बदले या हम बदले, ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। तो ये थोड़ा त्यानंतर घनश्याम आपको लगा होगा कि मराठी में है और उनके बाद मेरा भी। अगर मेरे से सहमत हो तो जोरदार तालियां बजाइए। सबने जैकेट पहने, आज मुझे पत्नी ने जैकेट पहनने से मना कर दिया। ज्योति जी जो महापौर हैं, प्रथम नागरिक हैं, अशोक चौहान जी जिनके आधिपत्य में ये रौप्य महोत्सव हो रहा है, मैं बधाइयां देता हूं। अब मुझे लेने तो कई बार हमारे मेरा प्रणाम आप लोगों को स्वीकार हो। स्वागत भाई, वाह। नांदेड़ के जो हमारे आयोजक हैं, जो हमारा कॉरपोरेशन है म्युनिसिपल, कोरोना काल की अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, अभी बहुत चिंताएं हैं। लेकिन अगर इस तरह से कविता का दीपक जलाया जा रहा है और आप सब लोगों की उपस्थिति है, तो एक ऐसी आश्वस्ति है कि देश बड़े से बड़े संकट को आसानी से पार कर लेगा, क्योंकि कविता एक करने की चीज है, साहित्य एक करता है, और कोई भी साहित्य जो बांटता है वो साहित्य नहीं होता। और यह कविता और साहित्य वो है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। क्या बात है। तो मैं आप लोगों के सम्मान में जो कविता का दीपक आप लोगों ने जलाया है, 4 पंक्तियां सबसे पहले देना चाहता हूं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही आपका मन चाहिए, हम लोगों को और कुछ नहीं, आपका समर्थन, आपकी तालियां, आपका प्यार चाहिए होता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बढ़िया, वाह वाह वाह। संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब को काव्य स्वरूप में लिखने वाले दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी के लोग हैं ये। क्या बात। तो सर, इनके नस नस में काव्य भरा हुआ है और मैं केवल आप लोगों का एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। स्वागत। इनको बता दूं कि सर, ये जितने भी आए हैं ये सब बड़े बड़े कवि हैं, बिग बजट की पिक्चरें हैं ये। बाहुबली, क्या बात। RRR, हाय हाय, मैं मामूली सैराट हूं। क्या बात है। ये डिगजाम, रेमंड, मैं नांदेड़ टेरिकाट हूं। वाह। जी सर। और सर, नांदेड़ टेरिकाट भले ही फिनिशिंग में कम हो, मजबूती में मगर वो किसी से कम नहीं। बिल्कुल बस बिल्कुल। यही प्रणाम। वाह वाह वाह। आर्ची की जय हो। जी जी जी। दोस्तों, मैं देख रहा हूं, मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो रिस्पांस कम दे रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, ये बोलना पड़ता है। जी जी जी। चलिए जी, आखिरी कोर तक मैं आखिरी कोर तक आवाज लगाऊंगा कि एक बार तालियों की ऐसी गनगनाहट करें कि इन्हें मालूम पड़े कि नांदेड़ के जो लोग हैं वो काव्य में कितना बढ़िया, रस भरते बढ़िया, हैं। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। वैसे मैं हास्य कवि हूं और दोस्तों आपको बता दूं कि इस पृथ्वी पर केवल इंसान ही ऐसा एक जानवर है जो हंस सकता है। क्या बात। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। आज देख रहे हैं। देखा है? हाँ, यदि देख भी लिया हो तो ये समझ जाओ कि वो गधा धीरे धीरे इंसान हो रहा है। क्या कहने भाई, वाह। और यदि कोई इंसान होने के बावजूद भी हंसता नहीं है तो समझ जाइए वो धीरे धीरे वो हो रहा है। आप सब हंस रहे हैं, मैं गंभीर हूं। मतलब इसका गलत मत निकालिए दोस्तों, क्योंकि जो हंसते हैं वो पुरुष होते हैं और जो हंसाते हैं वो महापुरुष होते हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह। तो बढ़िया हंसी भाई, महापुरुष। ये चीज बड़ी करामाती है। ये कमबख्त आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। और दोस्तों, जब हम हंसते हैं, हम कवियों का काम क्या होता है? हम कवियों का काम होता है आपके मांसपेशियों में झंझनाहट करना, वाह।
आपके चेहरे पर 70 मांसपेशियां होती है। जब भी कोई हास्य कवि अपनी हास्य रचना सुनाता है तो आपके 70 मांसपेशियों का व्यायाम होता है। और जब शबीना जी कोई प्रेम गीत गाती हैं, 1700 मांसपेशियां आपके दिल में होते हैं, उनमें झंझनाहट होती है। वाह भाई। लेकिन जब कोई संपत सरल जी जैसा कोई मंथन करने वाली, विचारों का मंथन करने वाली बात कहते हैं, 70,000 मांसपेशियां हमारे मस्तिष्क में होती है, उनकी झंझनाहट होती है। दोस्तों क्या बात है, क्या बात तो हम केवल आपके मांसपेशियों में झंझनाहट करने वाले लोग हैं। भाई वाह। और मैं शुरुआत करूंगा। बढ़िया बढ़िया, कितना अंदर तक घुसे हुए हो शरीर में। हाँ जी 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 सर, शहर मेरा है। हाँ बिल्कुल। मैं चाहूं तो एक इशारे पर हाँ, एक ही माइक चालू रहेगा। कोई पता है कि जी जी नसें जी जी कितनी जी हैं। चलिए चलिए सर, स्वागत स्वागत भैया। आज हम जब हंसाते हैं, हंसने के लिए हम अपना मजाक उड़ाते हैं। हम अपना मजाक उड़ाते हैं ताकि आपको मजा आए। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई फूल को तोड़ता है तो फूल उसको खुशबू की सजा देता है, हम भी अपनी मजाक उड़ाकर आपको मजा देते हैं। वाह भाई। तो बस दोस्तों, हंसने वालों का यही है। एक पैरोडी सबसे पहले मैं सुनाऊंगा। हाँ, मुझे केवल 7 मिनट की 2 कविताएं सुनाने का आदेश दिया है मुझे। स्वागत बिल्कुल। जी सर। तो एक गीत है और बिल्कुल सर, इस गीत में कोई दिमाग नहीं लगना है, बिल्कुल कानों से सुनिए और केवल अपने 70 मांसपेशियों पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत पुराना गीत है, राज कपूर जी का गीत है ये। उनके कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कौन सा गाना है ये? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। न अक्लों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। वाह। न साबुन का गम है न कंगवे का रंग, जरूरत नहीं इन झमलों की है। न अक्लों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। क्या नस पकड़ी आपने। ये केसों का प्रीत, ये केसों से प्रीत, ये बालों का गीत कल भी कोई दोहराएगा। इनको उगाने बहरू पिया तेल नया ले आएगा। अरे इस तेल का जवाब नहीं भाई। वाह वाह। वैसे भी हंसी की कीमत वही जान सकता है जिसकी आंख से कभी आंसू बहा हो। वाह। किसी ने कहा भी है कि जिसमें मौजूद मेरे रोने का किस्सा है वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। मगर दोस्तों, यहां पर हंसाने के लिए आए। महाराष्ट्र का व्यक्ति हूं, महाराष्ट्र की धरती पर नांदेड़ में पावन धरा पर काव्य पाठ करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मगर बड़ा डर लग रहा है क्योंकि स्थितियां संपत जी ऐसी हो गई महाराष्ट्र में कि फोन पे बोलो तो सीडी बन जाती, खुलेआम बोलो तो ईडी आ जाती। ये स्थितियां हो गई। मैं तो निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं कि आजकल मन की बात करने वालों के बारे में बात करने का ही मन नहीं होता। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। क्योंकि स्थितियां ऐसी। सुबह सुबह फोन पे मैसेज आता है अच्छे दिन आने वाले हैं, 1 घंटे बाद पुलिस का आता है अफवाहों पे भरोसा मत करो। किसका सुने किसका नहीं सुने। वो तो पत्नी ने कहा, बोले महंगी जगह पे घुमाने ले जाओ, मैं पेट्रोल पंप पे लेके चला गया। भाई बढ़िया। ताली बजनी चाहिए यार। ऐसी स्थितियों में आपके बीच आते हैं, कोई मामूली बात थोड़ी है। मगर आपकी उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं। मंच पर आदरणीय शबीना जी भी बैठी हुई है, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, मेरी भी बुरी नहीं है। बचपन में पिताजी को गा के सुनाया था, पिताजी बोले यार तू तो रेडियो पे गाया कर,
मैंने कहा पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी बोले काय का धन्यवाद, उसको कम से कम बंद करते आता है। मगर कॉन्फिडेंस भाई साहब कम नहीं हुआ अपना। प्रकाश जी, अपन तो सीधे AR रहमान के पास चले गए, उसको गाना गा के सुनाया। पीछे से आ रहे। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा वो तो गायक नहीं है। रहमान बोले तुम भी कहां हो। ये स्थितियां हो गई है। मगर साहब हिम्मत कम नहीं होती, क्योंकि आप जानते हो टीवी पर तरह तरह की प्रतियोगिता है, सुर संग्राम, सारेगम पदनिसा, इंडियन आइडल। जितने प्रकार नहीं है रोग के, उतने तो आसन आ गए योग के। चारों तरफ देखो योगा का ही गुणगान है। योग योग नहीं जैसे रामबाण है। हमारे पड़ोस में एक दमे का मरीज बुढ़ा मर गया। मैं उसके घर गया, उसके बेटे से पूछा अचानक कैसे क्या हो गया महाराज। बेटा बोला इनके कमरे से आ तो रही थी तेजी से सांस लेने की आवाज। मैंने कहा अगर तुम वक्त पे कमरे में चले जाते तो हो सकता था पिताजी बच जाते। बेटा बोला हमें क्या मालूम पिताजी मर रहे हैं, हमको लगा कपाल भाती कर रहे हैं। गोल्डन ऑफर आएंगे तो हम क्या विकलांग है क्या?